कैसा इन्वर्टर लगाया? अब पता नहीं मैडम, बताते हैं पहले चलता भी रहता है, क्लास चलती है तो फिर चलता रहता है उसमें पंखा, तभी डिस्चार्ज हो जाता है। अभी देख लो सबसे बात। कैसे बच्चे बैठे थे, संख्या भी ज़्यादा है। कि मेघ कणों का समूह उसकी मात्रा की अपेक्षा अधिक आयतन वाला मेघ कणों का समूह उसकी मात्रा की अपेक्षा अधिक आयतन वाला होता है। ग्यूरिक ने सन 1672 ईस्वी में, ग्यूरिक विद्वान थे, ग्यूरिक ने सन 1672 ईस्वी में प्रयोगशाला में परीक्षण करने के उपरांत सिद्ध किया जल कण अंदर से एक बुलबुले की भांति खोखला होता है। अंदर से बुलबुले की भांति खोखला होता है। हैली ने 1688 ईस्वी में, हैली 1688 ईस्वी की बताया कि अदृश्य जलवाष्प जब घनीभूत होकर सूक्ष्म बुलबुले का रूप धारण कर लेता है, सूक्ष्म बुलबुले का रूप धारण कर लेता है, बादल बन जाता है। डाल्टन ने 1834, डाल्टन ने 1834 ईस्वी में हार्वर्ड ने 1803, हार्वर्ड ने 1803 व यंग ने 1807, यंग ने 1807 में ये सिद्ध करने का प्रयास किया। 1860 है मैम, 60 है मैम, 60 है, 60 या 60 कि मेघों के सूक्ष्म जलकण वायुमंडल में नीचे की ओर खिसकते हैं। परंतु अधिक ताप होने के कारण बाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा
बाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा पुनः ऊपर चले जाते हैं। अब आता है मेघों का वर्गीकरण, यानी बादलों का वर्गीकरण। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 3 प्रकार है। नंबर 1, बादलों की आकृति, संरचना व ऊर्ध्वाधर विस्तार के आधार पर। बादलों की आकृति, संरचना व ऊर्ध्वाधर विस्तार के आधार पर बादलों का वर्गीकरण। नंबर 2, बादलों की ऊंचाई। नंबर 3, बादलों की पारदर्शकता, ट्रांसपेरेंसी, दर्शकता व प्रकाश के परावर्तन की क्रिया। सबसे पहले हम बादलों को आकृति के आधार पर उनका वर्गीकरण करेंगे। आकृति व संरचना के आधार पर बादलों को 4 प्रकार या 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। आकृति व संरचना के आधार पर बादलों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, पक्षाव। नंबर 2, कपासी। पक्षाव। नंबर 2, कपासी। नंबर 3, स्त्री बादल। स्त्री। नंबर 4, वर्षा मेघ। स्त्री नहीं, स्त्री। बस जैसे पानी होता है, उसको थोड़ी सी जगह चाहिए कि अपना रास्ता बनाने के लिए। आप लोगों को ठीक उसी प्रकार से थोड़ी सी साथ चाहिए बात करने के लिए। देखिए, परंतु ऊंचाई व आकृति का मिश्रण कर मेघों को कुल 10 वर्गों में विभाजित किया गया है। इन 10 प्रकार को 3 ग्रुप में विभाजित किया है। इन 10 वर्गों को 3 ग्रुप में ए, बी, सी। ग्रुप ए के आगे उच्च मेघ, नंबर 2, मध्यवर्ती मेघ, ग्रुप बी। एंड ग्रुप सी, निम्न मेघ। हाँ, ग्रुप बी मध्य। निम्न। अब आप एक बार इन सबका नाम लिख लीजिए जो 10 प्रकार हैं।
नंबर 1 पक्षाघ मेघ, नंबर 2 पक्षाघ स्त्री मेघ, पक्षाघ स्त्री मेघ, नंबर 3 पक्षाघ कपासी मेघ, नंबर 4 उच्च स्त्री मेघ, उच्च कपासी मेघ, नंबर 5, नंबर 6 वर्षा स्त्री मेघ, वर्षा स्त्री मेघ, नंबर 7 स्त्री कपासी मेघ। जसीत है तो लेट से आने का यही परिणाम है। कौन सा नंबर हुआ था? नंबर 8 स्त्री मेघ, नंबर 9 कपासी मेघ, नंबर 10 कपासी वर्षा मेघ, कपासी मेघ। देखिए 10 पे 1 से 3 तक ग्रुप ए, 4 से 6 तक बी ग्रुप और बाकी सी ग्रुप में। नंबर 10 कपासी वर्षा मेघ, पक्षाघ में वायुमंडल में सबसे अधिक, पक्षाघ में वायुमंडल में सबसे अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक ऊंचाई पर आकृति तथा स्वरूप के अनुसार भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं। आकृति व स्वरूप के आधार पर कई भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं। घोड़े की पूंछ, कामा आकृति, कामा, कुंतल आकृति, रेशम आकृति, कामा आकृति, घोड़े की पूंछ, कामा, कुंतल, रेशम, 4 प्रकार, 4 नाम हो गए। पक्षाघ मेघ साफ मौसम तथा स्थायी पवन के सूचक होते हैं। पक्षाघ मेघ साफ मौसम तथा स्थायी पवन के सूचक होते हैं। देखिए जब मौसम साफ होता है, आसमानी कलर का, नीला कलर का और जगह जगह सफेद धूल के गोले, पीछे से आओ, बैठोगी कहाँ?
सामान्य तौर पर इनसे वर्षा नहीं होती है। अब नंबर 2, पक्षाभिस्त्री बादलों की ऊंचाई लगभग 7000 मीटर तक होती है। 7000 मीटर। आकाश में इनका विस्तार होता है, यानी फैलाव होता है तब चक्रवात आने की प्रबल संभावनाएं बन जाती हैं। पक्षाभ मेघ श्वेत रेशम या घुंघराले बालों की अपेक्षा, श्वेत रेशम यानी सफेद रेशम के गुच्छों या घुंघराले बालों की अपेक्षा एक श्वेत चादर की तरह पूरे आकाश को घेर लेते हैं। आकाश में क्षैतिज पंखों की भांति प्रतीत पंखों की भांति प्रतीत होते हैं। इनके चारों ओर सूर्य व चंद्रमा के प्रकाश से प्रभाव मंडल जैसे क्रीट बनता है। प्रभाव मंडल जैसे क्रीट बन जाते हैं। प्रायः 7000 से 10,000 मीटर की ऊंचाई पर से 10,000 मीटर की ऊंचाई पर प्राप्त होते हैं। पक्षाभ कपासी मेघों में सूक्ष्म हिमकण विद्यमान रहते हैं। पक्षाभ कपासी मेघों को आकाश में छाने की प्रक्रिया को अंडरलाइन कर लेना। मेक्रल आकाश कहते हैं। मेक्रल आकाश कहते हैं।
मेघ प्रातःकाल दिखाई पड़ते हैं, बस सूर्योदय के पश्चात विलुप्त हो जाते हैं। प्रातःकाल में दिखाई पड़ते हैं और सूर्योदय के बाद समाप्त हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, यानी धूप निकलने के बाद। उच्च स्त्री मेघ हेडिंग है कि सब एक ही में है? में सब अलग अलग है, ये तो एक ही सब। में। हाँ, पॉइंट ऐसे आप एरो बनाते जाइए। हाँ, फोर्थ है ये मेघ 2000 मीटर से 6000 मीटर तक की ऊंचाई, 2000 मीटर से 6000 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। नंबर बताते जाइए। जो हल्के नीले व भूरे रंग के होते हैं, हल्के नीले व भूरे रंग के, इन बादलों की वजह से सूर्य व चंद्रमा का प्रकाश धुंधला सा पड़ जाता है। उच्च स्त्री मेघ कभी कभी लगातार कई दिनों तक वर्षा करने में सहायक होते हैं। मध्य अक्षांशों में अधिकांश चक्रवातीय वर्षा इन्हीं मेघों के द्वारा, हाँ, इन्हीं मेघों के द्वारा यानी उच्च स्त्री मेघों के द्वारा होती है। नंबर 5 है आपका उच्च कपासी मेघ। उच्च कपासी मेघ 3000 मीटर से 8000 मीटर की ऊंचाई तक 3000 मीटर से 8000 मीटर की ऊंचाई तक होते हैं। यह मेघ श्वेत व भूरे रंग के होते हैं। उच्च कपासी मेघ प्रायः आपस में गुथे हुए यानी सघन गुथे हुए चादर जैसे प्रतीत होते हैं।
नंबर 6 है वर्षा स्त्रीमेघ। वर्षा स्त्रीमेघ धरातल के निकट पाए जाते हैं। वर्षा स्त्रीमेघ धरातल के निकट पाए जाते हैं। इनका कोई आकार नहीं होता, मतलब आकार विहीन होते हैं। घने काले पिंड के भांति घने काले पिंड की समान होते हैं। वर्षा स्त्रीमेघ जल कणों के घने पुंज होते हैं। वर्षा स्त्रीमेघ जल कणों के घने गुच्छे के समान पुंज होते हैं। इन मेघों के द्वारा यानी वर्षा स्त्रीमेघों के द्वारा निरंतर वर्षा होती रहती है। निरंतर वर्षा होती रहती है, लगातार। अधिक सघन होने के कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। नंबर 7 है स्त्री कपासी मेघ। स्त्री कपासी मेघों की ऊंचाई 3000 मीटर से अधिक नहीं होती, यानी 3000 मीटर के अंदर ही पाए जाते हैं। जब ये मेघ गुंबद की आकृति गुंबद की आकृति में कम ऊंचाई पर स्थित होते हैं, तब इन्हें स्त्री कपासी मेघ भी कहते हैं। गोलाकार आकृति या लहरों की आकृति के समान होते हैं। ये गोलाकार आकृति या लहरों की भांति होते हैं। ये मेघ एक निश्चित क्रम में संपूर्ण आकाश में संपूर्ण आकाश में फैल जाते हैं। पाँच बजे तक कैसे बैठेंगे आप लोग? देखो बटन ऑन करो। हाँ, लाइट आएगी तो पता चलेगा। अरे इसको ऑफ करो। क्या मतलब लाइट ये
लाइट आ रही होगी, लाइट आएगी तो आ रही है, बस इसी में नहीं आ रही है। अच्छा, घर में किस किस को लग रही है? सबको लग रही है ना? बोलो। वो मत खोलो, वो मत खोलो। पीछे भी सब ग्रीन हाउस बना हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड डाल लेंगे तो गाड़ी से हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, मतलब छोड़ रहे हैं, मतलब आप सही लगा थोड़ा। अब लाइट आई नहीं है। ये मेघ निश्चित क्रम में संपूर्ण आकाश में फैल जाते हैं। प्रायः ये मेघ हल्के भूरे तथा निचले स्तर पर काले रंग के होते हैं, यानी ऊंचाई पर हल्के भूरे और निचले स्तर पर काले रंग के। नंबर 8, स्त्री मेघ निम्न मेघ होते हैं। निम्न मेघ होते हैं, इनकी ऊंचाई 1 से 2 मील तक, अब तक किलोमीटर में चल रहे थे वो, सॉरी मीटर में चल रहे थे, अब इनकी ऊंचाई 1 से 2 मील तक होती है। शीतोष्ण कटिबंध में ये मेघ शीतकाल में शाम के समय या सायकाल में दिखाई देते हैं। स्त्री मेघों का रंग धूसर, भूरा, नारंगी, गुलाबी व बैंगनी। भूरा, नारंगी, गुलाबी व बैंगनी। इन मेघों का बनने का मुख्य कारण दो विपरीत राशियों के मिलने से होता है। दो विपरीत राशियों के मिलने से एक कुछ और बनता है। क्या बनता है वो? वातावरण। जब दो विपरीत वाली वायु राशियां मिलेंगी तो वाताग्र बनेंगे, और वाताग्र बनने से क्या होगा? चक्रवात। नंबर 9, कपासी मेघ।
घने विशाल तथा ऊर्ध्वाधर रूप ये अत्यधिक घने विशाल तथा ऊर्ध्वाधर रूप में गुंबद की भांति प्रतीत होते हैं। सामान्यतः इनकी आकृति गोभी के फूल की भांति प्रतीत होती है। गोभी के फूल की भांति, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार कहीं पढ़ा है। गोभी के फूल की आकृति वाले बादल गोभी के फूल की तरह दिखाई पड़ती है। इनकी ऊंचाई 1 से 3 मील तक होती है। इनकी ऊंचाई 1 से 3 मील तक होती है। कपासी मेघों के द्वारा ही घने व काले होने पर आंधी तूफान के सूचक माने जाते हैं। आंधी तूफान के सूचक उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में दोपहर के बाद यानी अपराह्न संवहनिक धाराओं के साथ ये मेघ प्रतिदिन बनते एवं बिगड़ते हैं। संवहनिक धाराओं के साथ ये मेघ प्रतिदिन बनते व बिगड़ते हैं। अक्सर सायंकाल में कभी अक्सर सायकाल हमेशा क्या बनाएंगे आप इसको? अक्सर सायकाल में विद्युत व गरज के साथ घनघोर वर्षा करते हैं। नंबर 10 लास्ट, कपासी वर्षा में कपासी मेघों के घने व काले होने पर गर्जना सहित वर्षा होती है, यानी आवाज के साथ, गड़गड़ाहट के साथ सहित वर्षा होती है। इसी कारण गर्जन मेघ भी कहते हैं। इसी कारण इनको गर्जन मेघ भी कहते हैं। कपासी वर्षा मेघ ऊर्ध्वाधर रूप से विकसित होते हैं। ऊर्ध्वाधर रूप से विकसित होते हैं।
अधिक ऊंचे होते हैं। शीर्ष तक 10 किलोमीटर से भी अधिक ऊंचे होते हैं। अधिक ऊंचाई होने के कारण जल वाष्प की बूंदें हिमकण का रूप ले लेती हैं। जल वाष्प की बूंदें हिमकणों का रूप ले लेती हैं। इन मेघों से वर्षा, आंधी, तूफान व ओले गिरने की संभावना भी बनती है। ये तो जो आपका पहला वर्गीकरण था, किसके आधार पे? अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण के आधार पे। अब नंबर दूसरा है मेघों का जेनेटिक क्लासिफिकेशन, यानी जनिक वर्गीकरण। हेडिंग डालिए, मेघों का जनिक वर्गीकरण, जेनेटिक क्लासिफिकेशन। जनिक वर्गीकरण कौशल, तुम उस दिन तो बहुत तैस में गए थे निकल के कि हम नहीं आएंगे अब, है? सर ने कह दिया तो तुमको ये बात बोलनी ही नहीं चाहिए थी जाने से पहले। क्या क्या बोल रहे हो? उसकी तरफ क्या देख रहे हो? इधर देखो, पीछे मुड़ के देख रहे हो बार बार। तुम्हारा बीपी अभी भी इतना ही बढ़ता है, तभी तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, बीपी बढ़ने की वजह से ही। जब तक अपनी जिंदगी में कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी छात्र हो, अनुशासन नहीं लाएगा, धैर्य नहीं लाएगा, सफलता उससे दूर ही रहेगी। अनुशासन नहीं होगा। अगर आप एग्जाम में बैठेंगे किसी कारणवश, अब यहाँ कितने विद्यार्थी हैं? 70 विद्यार्थी हैं, 70 से ऊपर हैं, तो 100 मान लो नियर अबाउट। बैठ जाओ बेटा। जरूरी नहीं है कि आप 100 लोग एक ही बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करें। 50 को निराशा होगी, 50, 60 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं। तो निराशा के साथ ये नहीं कि आपका जीवन है, आपको गुस्सा इतनी आ जाए आप सामने वाले को कुछ समझे ही ना। आपके खुद के लिए ये हार है ना। आप पढ़ना छोड़ देंगे एक बार निराश होने पर? नहीं छोड़ेंगे ना, और दुगनी मेहनत से पढ़ाई करेंगे, अपनी कमियां ढूंढेंगे, हमसे कमी कहाँ हुई, क्यों हम मेरा साथी या जो मेरे साथ सीट पर बैठता था वो मुझसे आगे निकल गया। कमियों को ढूंढ के उनको निकालेंगे, दूर करेंगे। हमसे, मैडम से, या आप इस संस्था को, इस कोचिंग को जो चला रहा है उससे झगड़ा करने थोड़ी पहुंच जाएंगे। झगड़ा किसी भी चीज़ का कोई विकल्प नहीं होता है। उग्र हो जाना, गुस्से में आ जाना, तुमसे भी कह रहे हैं हम। जीवन में अनुशासन लाएंगे, धैर्य लाएंगे, सफल जल्दी होंगे।
अभी तो कुछ नहीं है, आपको बहुत सारी कठिनाई ऐसी मिलेगी जो सिर्फ गंभीरता से सोचेंगे तभी उनका हल निकलेगा। किसी भी समस्या का हल सोचने के उपरांत ही निकलता है। हेडिंग डाला आप लोगों ने? आधुनिक जलवायु विज्ञान में मेघों का वर्गीकरण उत्पत्ति की अवस्था के आधार पर किया जाता है। आधुनिक जलवायु विज्ञान में मेघों का वर्गीकरण उत्पत्ति की अवस्था के आधार पर ही किया जाता है। वायुमंडल में नया पॉइंट है, एरो बना के आप लोग लिखा करिए। जब आप एक नया पॉइंट शुरू हो तो एरो बना वायुमंडल में संघनन की क्रिया ऊर्ध्वाधर धाराओं के कारण होती है। ऊर्ध्वाधर धाराओं के कारण होती है, जिसमें 4 प्रकार के मेघ आते हैं। नंबर 1 हेडिंग है चक्रवात जन्य वायु के ऊपर उठने से निर्मित मेघ। रिपीट क्यों कर रहे हो आप लोग, काफी डिस्टर्ब हो रहे हैं। चक्रवात जन्य वायु के ऊपर उठने से निर्मित मेघ। वायु राशियों के सम्मिलन इसी में वायु राशियों के सम्मिलन तथा अभिसरण के कारण ये मेघ बनते हैं। नंबर 2 हेडिंग ताप संवाहन से निर्मित मेघ। ताप संवहन से निर्मित मेघ स्थानीय रूप से कपासी मेघ होते हैं। नंबर 3 यांत्रिक विक्षोभ द्वारा यांत्रिक विक्षोभ द्वारा वायु के ऊपर उठने तथा बलित संवाहन से निर्मित मेघ। बलित संवाहन से निर्मित मेघ वायु के शीतल होने के कारण पृथ्वी के निकट इस प्रकार के मेघ बनते हैं।
जो संचालन तथा विकिरण के परिणाम हैं। संचालन व विकिरण कोहरा, कोहरा नहीं कू होता है। कोहरा स्त्री में तथा स्त्री कपासी में, स्त्री में तथा स्त्री कपासी में इस तरह के मेघों की श्रेणी में ही आते हैं। नंबर 4, पर्वतीय बाधा से वायु के ऊपर उठने से निर्मित मेघ। ये मेघ स्त्री व कपासी दोनों प्रकार के होते हैं या हो सकते हैं, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। पर्वतीय कोहरा, तरंगित मेघ, तरंगित मेघ व मसूराकार मेघ इसी प्रकार के मेघों में आते हैं। बस आज के दिन कल अगर गर्मी पंखा चलेगा भाई तभी क्लास हो पाएगी। आप लोग इतना परेशान हो रहे हैं, मैडम से बोलिए अभी।